अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। सेनेट इंतखाबात के इनकाद में अब चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। मैं यहां इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के तीसरे फ्लोर पर मौजूद हूं। आपको मेरे पीछे ऐवान सदर नज़र आ रहा होगा। आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज दूसरे रोज़ भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर अपने चैम्बर में आकर बैठे हैं और वो जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनसे मुलाकातों का सिलसिला उनका जारी है। कल भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अरकान से मुलाकात की और आज भी ये सिलसिला उन्होंने जारी रखा हुआ। जो साउथ पंजाब के अरकान हैं, हुकूमती अरकान जिनसे उनकी नाराज़गी है, उनको भी वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हुकूमती साइड से जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख इस्लामाबाद की जनरल नशस्त पर उन्होंने गुज़िश्ता रात जो इत्तेहादी हैं PMLQ, GDA, MQM के साथ मुज़ाकरात किए। उनकी जानिब से उनकी हिमायत का भी ऐलान किया गया, लेकिन सूरत हाल इतनी आसान नहीं है। वो इसलिए भी आसान नहीं है कि कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो ओपन बैलेटिंग के हवाले से फ़ैसला आया था उसमें पूरी दुनिया उस फैसले के हवाले से उसकी तशरीह एक तरीके से कर रही थी, जबकि वाहिद एक हुकूमती लोग ऐसे थे जिनके पास उस फैसले या उस राय की तशरीह अपने हिसाब से थी, अपने मुफादात के हिसाब से थी। और उसकी ही वजह से वो इलेक्शन कमीशन में वज़रा का एक पूरा जत्था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गया, उनसे मुलाकात की। उन्हें कहा कि जो वोट है उसकी मालूमात के हवाले से या उसकी इंफॉर्मेशन के हवाले से कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए ताकि पता चल सके कि कौन से रुकन ने कहाँ पर किसको वोट दिया है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने उनकी इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया है और वाज़े तौर पर ये एलामिया जारी किया है। उसमें कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आज एक आला सतह का इजलास हुआ जिसमें इलेक्शन कमीशन के अरकान शरीक हुए। ये इजलास में जितने अरकान शरीक थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है उसके तहत ही खुफिया बैलेट के हिसाब से सेनेट के इंतखाबात होंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है जो FIA, नादरा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है या इस तरह के जो दीगर इदारे हैं उनकी खिदमात हासिल करेगी ताकि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। लेकिन इशू यह है कि सेनेट इंतखाबात खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए ही होंगे। आज मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कौमी असम्बली का जो ऐवान है जिसे पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया गया है, आज शाम को पूरा कौमी असम्बली का जो ऐवान है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया जाएगा। कल इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम जो अरकान हैं, जो वोटर हैं सेनेट इंतखाबात में, वो उसमें हिस्सा लेंगे। मैं पहले हमारे जो नए नाजरीन हैं उनको ये भी बता दूं कि PDM की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट की जो जनरल नशस्त है उस पर उम्मीदवार हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख उम्मीदवार हैं। इसी तरह ख़वातीन की जो एक नशस्त है उस पर तहरीक इंसाफ से फौजिया अरशद उम्मीदवार हैं और PDM की जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं वो फरजाना कौसर हैं। असल मुकाबला जो है वो PDM और डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख के दरमियान है। PDM की हर मुमकिन कोशिश है कि वो किसी सूरत भी ये इंतखाब जीत जाए, इसलिए रात भी मुसलसल अपोजिशन के राब्ते होते रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी शाहज़ैन बुगटी के पास गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मीरपुर खास से आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले रुकन अली नवाज शाह के पास गए। अली नवाज शाह साहब ने तो खुला जो है वो ऐलान कर दिया है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देंगे। तो ये जो सारी सूरत हाल बनती जा रही है वो हुकूमत के लिए बड़ी परेशान कुन है। हुकूमत की घबराहट वाज़े तौर पर नज़र आती है। वज़रा जिस अंदाज से बौखलाए हुए हैं, जिस तरह बातें कर रहे हैं, उससे लगता है कि चीज़ें उनके दस्तरस में नहीं रही। लेकिन जो सबसे अहम इशू है वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मातहत जो एजेंसी है, कहा यह जा रहा है कि उनकी तरफ से एक तो जो उनके मुखालफिन हैं खुसूसन नून लीग के लोगों को फ़ोन किए जा रहे हैं कि वो इस इंतखाब में वोट डालने नहीं आएंगे। और यही सबब था
कि मरीम नवाज शरीफ ने ये बात ओपन भी कर दी थी। इसी तरह पीपल्स पार्टी के लोगों को भी रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सूरत हाल बनती जा रही है वो ये है कि मुकाबला बड़ा सख्त है। खुर्शीद शाह साहब को बाय रोड वहाँ से नैब की टीम सक्खर से इस्लामाबाद के लिए लेकर रवाना हो चुकी है। शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद लाने के लिए नैब की टीम लाहौर से रवाना हो चुकी है। अली वज़ीर जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। आज कौमी असम्बली के इजलास में उन्होंने शिरकत भी की। तो अब जो सारी सूरत हाल सियासी बनती जा रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन 2.5 सालों के दौरान पहली बार अपने जो हुकूमत के अरकान हैं उनको वक्त दिया है, उनकी बातें सुनी हैं। लेकिन जाते जाते आज आपको मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी देता चलूँ, वो ये है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी और डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख के दरमियान, असल में हुकूमत के इत्तेहादी, हुकूमत के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट करेंगे, इससे इनकार नहीं। मुमकिन है कि चीज़ें आगे पीछे हों, लेकिन जो इसमें सबसे अहम फैक्टर है जो वो है सराइकी सूबे का। कल हमारी एक जो है वो रुकन असम्बली से बातचीत हुई, उन्होंने ये मुझे कहा भी था कि आप ये मेरी स्टेटमेंट आप चला भी लें। जावेद हसनैन साहब, उन्होंने वाज़े कहा है कि ये मामला जो है वो अल्टीमेटली घूम फिर के सराइकी सूबे के नारे के ऊपर आ गया है, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी अपने दौर में इस बात की कोशिश करते रहे, पीपल्स पार्टी ये कोशिश करती रही है सराइकी बेल्ट में सराइकी खित्ते को उसकी अपनी शनाख्त देने के हवाले से। तो अब क्योंकि मौजूदा जो हुकूमत है उसने लॉलीपॉप दिए थे अपने लोगों को, सराइकी महाज बना था, उनको कहा था कि आते ही 1 साल के अंदर हम सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, सराइकी सूबा बन जाएगा। लेकिन लग ऐसे रहा है कि वो सारे जो लॉलीपॉप थे अब इस मरहले पर यूसुफ रज़ा गिलानी को फ़ायदा दे रहे हैं, और यही सबब है कि तकरीबन जो है वो अगर 1 दर्जन से ज़ायद लोग तहरीक-ए-इंसाफ के अपने उम्मीदवार को वोट नहीं देते और यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देते हैं तो गेम पलट जाएगी। अब यही इशू है हुकूमत के लिए। और कल जो है वो जब ये इंतखाब होगा, यहाँ पार्टी पोजीशन में आपको बता दूं टोटल 341 वोट हैं। एक डस्का की सीट थी जिस पर अभी इंतखाब 18 मार्च को होना है। इस हिसाब से जो हुकूमत और उसके इत्तेहादी हैं वो 181 हैं और यहाँ 159 लोग बनते हैं। जमात इस्लामी ने ये ऐलान किया है कि वो यहाँ कौमी असम्बली में वोट नहीं करेंगे। हालांकि वहाँ पश्तूनख्वा में उन्होंने टेक्निक करके अपना एक हिस्सा ले लिया, लेकिन यहाँ वोट नहीं देंगे। तो इस सारी सूरत हाल में 340 वोटर हैं, वो फैसला करेंगे। अब चंद घंटे बाकी हैं, देखते हैं कि किस्मत की देवी किसके ऊपर मेहरबान होती है। लेकिन एक बात याद रहे कि इस बार जिस तरह हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं, उससे लगता है कि हुकूमत को शायद कहीं से किसी चीज़ की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।